Hello students, this is the next video from the series of acid base and buffers. So अब हम इसमें नया टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट द बफर्स राइट। अभी तक हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये पता किया है कि एसिड बेसिस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, और किन किन बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, राइट। अब हम क्या पढ़ेंगे? बफर्स पढ़ेंगे। बफर्स एक्चुअली क्या होते हैं? अब ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है तो ये इसको अच्छे से समझना है हमने, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जो क्या कर सके, किसी भी पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सके, राइट। मतलब द सॉल्यूशन दैट इज एबल टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यूज आर टर्म्ड एज बफर्स, राइट। अब इसको बेसिक तरीके से समझते हैं कि मान लो एक कोई भी बीकर था, उसमें तुमने किसी भी तरह का सॉल्यूशन डाल रखा है और तुम्हें उसकी पीएच जो चाहिए वो 4 चाहिए, तो तुम 4 मीन्स एसिडिक पीएच, राइट। तो तुम क्या करोगे ऐसा कि अगर तुम उसमें बेस भी डालो तो उसका पीएच चेंज ना हो, तो उस जगह पे हम यूज़ क्या करते हैं? हम बफर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, बफर सोल्यूशन क्या कंटेन करते हैं? या तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ व्हाट वीक एसिड्स एंड इट्स सॉल्ट्स, उसी एसिड के सॉल्ट्स प्लस एक कोई भी वीक एसिड उसका कॉम्बिनेशन हो, या वीक बेस या उसी बेस के एक सॉल्ट के साथ कॉम्बिनेशन, दैट इज नॉन एज व्हाट अ बफर, ठीक है। टाइप्स ऑफ बफर 3 तरीके के, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड न्यूट्रल बफर। अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं, राइट। एसिडिक बफर्स आर दो सॉल्यूशंस, ठीक है, विच आर यूज टू मेंटेन एसिडिक एनवायरनमेंट, जो हमें क्या मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाएँ? एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाएँ, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये बात पहले भी पढ़ी थी दैट एसिडिक बफर्स कैसे पीएच के होते हैं? एसिडिक पीएच के होते हैं। और प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं? किसी भी एक वीक एसिड, राइट, उसका मिक्सचर बनाएंगे किसके साथ? ऑफ वीक एसिड का, उसी एसिड के सॉल्ट के साथ, ठीक है। और ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे? किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के एनवायरनमेंट के अंदर उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए ये किस लिए काम करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट काम करेगा, राइट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? एक्वस सॉल्यूशन किसका? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड मीन्स CH3COOH, राइट। और इसी का ही सोडियम एसिटेट, राइट। यहाँ पे बस एक H हटा दो और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na लगा दो, इसी का ही सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, सोडियम एसिटेट, राइट। ये क्या कितनी पीएच मेंटेन करने के लिए होता है? 4.74। ये हमें याद रखना है कि जो एसिटिक एसिड है वो कितनी पीएच मेंटेन करने के लिए यूज़ होगा? 4.74, ठीक है। वही चीज़ हम लोग ने की। ये क्या है? एसिटिक एसिड है, ये क्या है? सोडियम एसिटेट है। डन। जैसे एसिडिक बफर्स एसिडिक पीएच या एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए यूज़ होते थे, वैसे ही बेसिक बफर्स किस लिए यूज़ होते हैं? बेसिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए होते हैं, राइट। बेसिक बफर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय मिक्सिंग अ वीक बेस, राइट, एंड द सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, यहाँ पे क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही क्या है? एक वीक बेस है ये, और ये उसी का ही क्या है? सॉल्ट है। हमने इसको एक रिप्लेस किया और यहाँ पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। इट विल बिकम अ सॉल्ट ऑफ द सेम बेस, ठीक है। अब हम लोग ने ये देखना है कि काम कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है जिस बेसिस पे ये काम करते हैं। ऐसा ये क्या करते हैं कि पीएच में चेंज नहीं आता है कुछ भी एडिशन करने के बाद, ठीक है। तो हम इसको, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका? एसिटिक एसिड का, राइट। और किसका, किसके साथ लेना है? वो सोडियम एसिटेट, क्योंकि हमारे को पता है ये उसका क्या बनेगा? ये उसका सॉल्ट बनेगा, राइट। तो अब हम लोग ने क्या किया? हमने एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो किन 2 चीज़ों में टूटेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट। ये क्या है? यहाँ से हमें एक बात याद रखनी है कि दैट वीक एसिड्स इन द सोल्यूशन गेट पार्शियली आयनाइज्ड। ये क्या है? ये इसके अंदर पार्शियल आयनाइजेशन होगी, मतलब ये पार्शियली टूटेगा, राइट। एंड द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड विल डिसोसिएट या आयनाइज फुली, राइट। सॉल्ट्स इन अ सोल्यूशन आर फुली आयनाइज्ड, ठीक है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो सोल्यूशन में फुली आयनाइज रहते हैं, ठीक है। अब जब भी
ठीक है। जो सोडियम एसिटेट है, जो एक सॉल्ट है, ये फुली आयनाइज होगा। तो जब भी एक एसिड ऐड करेंगे, एसिड मतलब एक H पॉजिटिव आयंस लाने वाला कोई भी, ठीक है, डिसोसिएट करके क्या देने वाला है, H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अब एक एसिड जब भी ऐड करेंगे तो क्या देगा, H पॉजिटिव आयंस देगा। तो यही जो फुली डिसोसिएटेड आयन था, एसिटेट आयन, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो ये H पॉजिटिव आएगा उसके साथ। तो कभी भी हम उस सॉल्यूशन में जहाँ पे ये प्रेजेंट है और हम उसके अंदर क्या डाल दें, एक H पॉजिटिव आयन डाल दें या कोई भी एक एसिड डाल दें, तो वो दोबारा ये बना लेगा, ये अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड जिसे बोल रहे हैं हम, ठीक है, वो ये बना लेगा और हमें पीएच में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जो पहले जो हमारे आयंस प्रेजेंट थे वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड या फुली आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो जब भी कोई भी आयन या कोई भी एसिड या कुछ भी बेस डालते हैं तो वो उसी के साथ रिएक्ट करके फाइनल एक प्रोडक्ट दे देते हैं जो पहले भी प्रेजेंट था। तो उसके बीच में क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, राइट। तो वैसे ही अब तक हम H पॉजिटिव आयन की बात कर रहे थे, मतलब एसिड की बात कर रहे थे। तो अब अगर हम बेस डालेंगे इसी के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने ऑलरेडी बफर डाल रखा है, तो उसका क्या एक्शन होगा। मान लो हमने यहाँ पे एक बेस डाला, बेस मतलब एसिड का मतलब था H पॉजिटिव आयंस, बेस का मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयंस। तो हमने जब भी डाला, तो मान लो ये एक एसिटिक एसिड है, ये यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड बना था, ठीक है। ये एसिटिक एसिड के अंदर जब हम दोबारा एक बेस डालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ से एक H को लेके क्या बन जाएगा, वाटर बना लेगा, क्योंकि H2 इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, जल्दी से छोड़ता है अपनी जगह, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और ये क्या बना लेगा, ये एक एसिटेट आयन बना लेगा नेगेटिव चार्ज लेके। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, वाटर बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप लीव्स द सॉल्यूशन एंड व्हाट, here the acetic acid ions are formed, right। तो अगर एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस डाली जाए इसके अंदर, तो हमें पीएच में कोई खास फर्क या कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता, ड्यू टू दिस बफर मैकेनिज्म विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट। सो अब हमें इसी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं दैट इन लास्ट वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन बाय विच सोल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सोल्यूशन क्या करे, रेजिस्ट करे, मतलब अपोज करे, ठीक है, क्या, द चेंज इन पीएच। जब भी कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसमें ऐड किया जाए, दैट इज नॉन एज द बफर एक्शन। ये बफर एक्शन की डेफिनेशन है, प्लीज नोट इट डाउन, राइट। उसके बाद हम लोग को ये भी दिमाग में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, दैट इज़ द कॉमन आयन इफेक्ट, कि क्या ये पार्शियल फुली क्या बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, क्यों इसमें चेंज नहीं आ रहा है बार बार, ठीक है, पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं आ पा रहा है, या बफर क्यों रेजिस्ट कर रहा है ये एक्शन को, ये हम कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से समझेंगे अभी। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, ये एसिटिक एसिड है, राइट, ये उसका सॉल्ट है। ये एसिटिक एसिड जब भी टूट रहा है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये पार्शली आयनाइज्ड क्यों बोला, अब देखते हैं। CH3CONA जो है सॉल्ट है, वो किस में टूट रहा है, CH3COO नेगेटिव, मतलब एसिटेट आयंस एंड विद द सोडियम आयन, ठीक है। अब ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे दो आयंस कॉमन में आ रहे हैं। तो अगर इनकी जब भी जो है अमाउंट है वो इसमें सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, राइट। अगर इसका अमाउंट सॉल्यूशन में बढ़ेगा तो ये चाहेगा कि इनके भी अमाउंट क्या रहें, इसके अंदर इक्विलिब्रियम में रहें, राइट। तो अब क्या हुआ, इसके अमाउंट के बढ़ने की वजह से दोबारा CH3COO नेगेटिव जो है वो सप्रेस हो जाएगा, उसकी और जो डिसोसिएशन है, जो वो टूटना है, वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और फाइनली सिर्फ क्या टूटेगा, Na पॉजिटिव बार बार टूट के आता रहेगा किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हम इससे समझ सकते हैं, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड गेट्स सप्रेस्ड, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गेट्स सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इन क्या, सॉल्यूशन हैविंग लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब अगर एसिटिक एसिड अकेला टूटेगा ही नहीं, उसका सॉल्ट ही टूटता रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो H पॉजिटिव आयंस है वो कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में, और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, Na पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे किस में देखा जाता है, बेस की कंडीशन में देखा जाता है, ठीक है। जैसे NH4OH, ये जब टूटेगा इसके अंदर किस में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये पार्शली आयनाइज्ड है,
या वहीं इसका सॉल्ट जो है वो फुली आयनाइज्ड है, वो क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा और ये क्या देगा, कॉमन आयन इफेक्ट देगा। जैसे ही ये कॉमन आयन इफेक्ट देगा, मतलब यहाँ पे इसकी आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो इसको जल्दी जाके सप्रेस कर देगा कि अब तुझे और नहीं टूटना, और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, ये बार बार ये टूटेगा, तो यहाँ पे Cl की जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो बढ़ जाएगी और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी, राइट। तो जैसे ही जब एक छोटी कोई भी क्वांटिटी अगर हम बेस की डालेंगे, तो वो बेस मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयन है, ये OH नेगेटिव आयन जैसे ही हम डालेंगे वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, NH4 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसकी pH में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगी, ये वो अनडिसोसिएटेड जो हमने पढ़ा था, अनडिसोसिएटेड प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसे। ये वही रिएक्शन है OH नेगेटिव और किसके बीच में, NH4 पॉजिटिव के बीच में, आयन के बीच में, और ये क्या बना रहा है, NH4OH, जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, राइट। उसके बाद जब भी हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालें इसके अंदर, तो NH4OH, यही NH4OH, दिस विल क्या, ये न्यूट्रलाइज कर देगा उस एसिड को, उसकी pH को, और कोई चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे H पॉजिटिव NH4OH, ये क्या बना देगा, NH4 में टूट जाएगा और यहाँ पे एक H है एक OH है, दोनों क्या करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे, विच इज़ व्हाट, अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वो वहाँ से निकलेगा और वहाँ को रिएक्शन में बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये आयन की फॉर्म में, केटायन की फॉर्म में यहाँ पे रह जाएगा।